Class 5 students, we are going to discuss the third topic of the heating which affect the changing state of the matter, so boiling। इससे पहले हमने जो है वो दो इसके मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो है वो प्रोसेस डिस्कस किए थे। ये मेल्टिंग और फ्रोजिंग ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम जो है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाती है। तो बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, व्हेन वी हीट लिक्विड, जब हम किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो क्या होता है, इट्स पार्टिकल मूव एट वेरी हाई स्पीड। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत रफ्तार, तेज़ रफ्तार से क्या करते हैं, मूव करते हैं, हरकत करते हैं। अब दिस मूविंग फास्ट पार्टिकल, जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स मेक बबल्स वेपर्स, अब क्या करते हैं कि वो बबल वेपर्स जो हैं ऊपर बनाते हैं एंड राइज टू द टॉप, और टॉप पे जो है वो खड़े हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जो है पानी को जो है घर के अंदर जब गर्म करते हैं तो पानी आहिस्ता गर्म होने के बाद उसमें जो है बबल्स जो हैं वो गुब्बारे वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं और जो है वो राइज होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर स्टेज करते हैं। तो हीटिंग चेंज अ लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस, जब हीट जो है किसी लिक्विड सब्सटेंस को, यानी पानी हमारा लिक्विड है, उसको गैसेस स्टेट में चेंज करें, उसको गैस की सूरत में लाए, तो ये जो दिस प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग जो है कहते हैं। यानी बॉइलिंग क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड जो है वो गैस की सूरत में कन्वर्ट होता है। तो जो हमारा वाटर है, जब वाटर को जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका वो है 100 सेंटीग्रेड। जब वाटर को हम 100 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर देंगे तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो वो गैस की सूरत में अख्तियार होगा। तो बॉइलिंग से क्या होता है, लिक्विड स्टेट जो है वो किसी भी सब्सटेंस की वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है एवापोरेशन। एवापोरेशन के अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पर प्लेस अ बॉल ऑफ वाटर, आप किसी वाटर का जो है वो प्याला वगैरह लेके उसको जो है सनलाइट पे रख दें। रखने के बाद 1 घंटे बाद आप जब आएंगे तो नोटिस करेंगे तो उसका जो लेवल है वाटर का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी वाटर उसमें से कम हो जाएगा। सो प्लेस अ बॉल ऑफ वाटर अंडर सनलाइट एंड ऑब्जर्व इट आफ्टर एन आवर, यू विल सी अ डिक्रीज लेवल ऑफ वाटर इन द बाउल। बाउल के अंदर आपको जो है वाटर का लेवल जो है वो डिक्रीज नजर आएगा। वो क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल ऑफ वाटर टेक हीट फ्रॉम द सन। जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो सूरज की रोशनी से हीट लेते हैं। हीट लेने से क्या हो जाता है कि वो गर्म हो जाते हैं एंड क्या होता है कि टर्न इनटू वेपर्स, वेपर्स की सूरत में अख्तियार रखते हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस नोन एज एवापोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। ये ऑल टेम्परेचर पे होता है। घर के अंदर अगर आपने पानी रखा होगा तो अगर घर के अंदर रूम टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह आप छत के ऊपर जो है कोई भी पानी रख दें, वाटर बाउल रख दें, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सूरज की रोशनी लेगा। सूरज की रोशनी लेने के बाद वो वाटर का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो एवापोरेट हो जाएंगे, गैस की सूरत में जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं। आपने देखा होगा बारिश के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता कीचड़ जो बाहर होती है वो पानी वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, सूख जाता है, तो एवापोरेशन होती है। उसके बाद जो हमारा 5th है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, व्हेन वाटर वेपर्स कम इनटू कांटेक्ट विद द कूल सरफेस ऑफ लीव्स एंड ग्रासेस। आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम जब हम वॉक पे जाते हैं तो वॉक पे जाने के बाद आपने देखा होगा कि लीव्स के ऊपर जो है वो पानी होता है, ग्रास के ऊपर पानी होता है, वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो है वो मौजूद होते हैं। वो इसलिए हो जाता है कि जब हमारा जो है वाटर वेपर्स जो हैं वो लीव्स के जो ऊपर सरफेस होता है वो कूल होता है, उससे कांटेक्ट में आते हैं। तो कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाता है कि इट टर्न्स इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट, वो छोटे छोटे वाटर के कतरों में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस उसको हम ड्यू ड्रॉप्स भी कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज कंडेंसेशन, इसको कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो है अगर आप गिलास के अंदर पानी पी रहे हैं, वो पानी ठंडा है, तो ठंडे पानी को अगर लेंगे तो उसके बाहर भी आपने देखा होगा कि पानी आपको नज़र आता है। पानी जो है थोड़ी देर के बाद गिलास का पानी रख दें आप ठंडा, ठंडा रखने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसके जो आउटर सरफेस होगा उस आउटर सरफेस में भी आपको पानी जो है वो नज़र आएगा। ये कहाँ से आएगा, ये ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होती है तो वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटसाइड ऑफ द गिलास आर आल्सो फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से वजह से जो प्रोसेस है होता है, क्योंकि पानी जो ठंडा होता है, ठंडा होने से बाद वाटर वेपर्स जो हैं हवा के अंदर जो मौजूद होते हैं वो जब आते हैं, आने के बाद क्या होता है वहाँ पर जम जाते हैं और लिक्विड की
सूरत अख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है कि सारे सॉलिड जो हैं जब आप उसको हीट करते हैं तो आमतौर पर देखा होगा हीट करने से बाद सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं होता, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जब आप उसको हीट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बगैर डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी उसको जब आप हीटअप करोगे तो वो लिक्विड में नहीं, डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट होंगे। तो नॉट ऑल सॉलिड मेल्ट्स अपॉन हीटिंग, सम सॉलिड्स कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म। यानी लिक्विड फॉर्म में चेंजिंग होने के बगैर वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस की सूरत में। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस की सूरत में, न कि जो है वो समझो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, गैस की सूरत में, न कि लिक्विड की सूरत में। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ड्राई आइस है, ड्राई आइस ऑफ सॉलिड जो है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है गैस है, उसको जब हम सॉलिड की सूरत में लाएंगे तो ड्राई आइस कहलाती है। वो ड्राई आइस जो है यूज़ इन रेफ्रिजरेटर, वो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है, जो थिंग्स को जो है जमाने में मदद करती है। तो जब एक रूम टेम्परेचर होता है, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद हीटिंग होगी तो वो ड्राई आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, डायरेक्टली क्या होगी, गैस में कन्वर्ट होगी, जिससे क्या होगा कि वो हमारा फ्रीजर जो है वो कूल रहता है। तो आज हमने डिफरेंट जो है प्रोसेस जो है डिस्कस किए, जिसमें हमारा बॉइलिंग था, एवापोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। इसके बाद हमारा जो है एक लास्ट टॉपिक जो है वो रहता है जिसका जो है डिपोजिशन है, उसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।